बी योर ओन शुगर डैडी। देखा जी देखा मैंने गैरों के बिस्तर पर अपनों का सोना देखा। चहल और धारिश्री प्लीज रुक जाओ यार, क्या कॉमेडी लगा रखी है आप दोनों ने, अपने रिश्ते का मजाक उड़वा दिया है पूरे सोशल मीडिया पर। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा डीएन स्टोरीज में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चहल और धनश्री। इन दोनों के बारे में डिवोर्स हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पर कुछ लोग धनश्री को ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग चहल को ट्रोल कर रहे हैं। वैसे ज्यादा खैर धनश्री को कर रहे हैं, ठीक है, वुमन हमेशा फैशन में रहती है, क्रिटिसाइज करने में वो एक टॉपिक रहता है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि इन दोनों में एक्चुअल में गलत कौन है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो चहल और धनश्री की जो शादी है ये हुई थी दिसंबर 2020 में, और एज पर सोर्सेस के दोनों 18 महीने से जो है सिर्फ 18 महीने साथ रहे। उसके बाद 2022 से दोनों अलग रहने लग गए और मार्च 2025 में जैसा हम जानते हैं कि दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि दोनों ने क्या किया कि जहाँ पर चहल जो है वो एक तरफ बी योर ओन शुगर डैडी की टी शर्ट पहन के आए, वहीं पर उनका एक फ्रेंड जो था उसकी टी शर्ट थी दे कम एंड दे गो, ऐसे करके टी शर्ट उनके फ्रेंड ने पहनी हुई थी। लेकिन क्या लगता है, चहल ने ये टी शर्ट नॉर्मली पहनी थी? नहीं, चहल ने जैसा ऐसा लगता है, जो मुझे भी लगता है कि अपनी बीवी पर निशाना लगाने के लिए टी शर्ट पहनी थी कि दुनिया को दिखे कि भैया बी योर ओन शुगर डैडी वाला हाल है, देख ले 4.75 करोड़ एलिमनी ली है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर धनश्री को बहुत ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर। एक पॉइंट खैर यहाँ पर है कि जिस अकॉर्डिंग अभी उनका बच्चा नहीं है और धनश्री ऑलरेडी अच्छा अर्न करती हैं, अच्छा कमाती है, तो उस अकॉर्डिंग शायद इस केस में एलिमनी नहीं भी ली जाती तो इतना कोई फर्क नहीं था, बट ठीक है उन्होंने ली। लेकिन भैया पति कहते हैं ना, शेर तो बीबी सवा शेर। धनश्री ने तो इस चीज़ के लिए गाना ही लॉन्च कर दिया। मतलब ये गाना पहले भी आ सकता था, बट ये गाना भी कब आया भाई? उनके डिवोर्स के टाइम पर आया है। बड़ा खैर मुझे तो गाना इतना खास पसंद आया नहीं। गाना भाई देखा जी देखा मैंने गैरों के बिस्तर पर अपनों का सोना देखा, क्या लिरिक्स है। अब ये लिरिक्स कहीं ना कहीं शायद ऐसा दिखा रहे हैं कि भैया शादी में गड़बड़ थी, पत्नी के ऊपर चीज़ें फेस कर रही थी, ऐसा दिख रहा है इस वीडियो में। तो अल्टीमेटली अगर कहें, मुझे ऐसा लगता है और शायद काफ़ी लोगों को भी लगता हो कि दोनों ने एक तरीके से एक दूसरे को यूज़ किया, दोनों ने अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढी। ऐसा कहते हैं कि दोनों ने 2-2.5 महीने की डेटिंग के बाद ही शादी कर ली थी, बहुत जल्दी एक्चुअली पहले ये डिसीजन लिया गया। फिर जो यूजी हैं उनके पास पैसे की पावर है और धनश्री जो थी उनके पास ब्यूटी की पावर थी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक ने शायद ब्यूटी खरीदनी चाहिए अपने पैसे से और दूसरे ने अपनी ब्यूटी से पैसा खरीदना चाहा, तो ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते। और अब दोनों की दोनों सोशल मीडिया पर खुद को ठीक दिखाने के लिए, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए निब्बा निब्बे वाली हरकतें कर रहे हैं। एक्चुअल में देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो आप ये हरकतें इतनी करोगे ही नहीं ज़्यादातर, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ क्या बोलते हैं भैया, या तो बात ही नहीं करते उस टॉपिक पर, या वो कहते हैं कि हमारा पर्सनल मुद्दा है भैया, हम नहीं बोलेंगे, हमारी प्राइवेट लाइफ है, इस पर हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंसान किसी भी तरह का ओपिनियन दे। लेकिन ये दोनों जमकर एक दूसरे की झंड कर रहे हैं, जमकर एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपने देखा ही होगा। तो बेसिकली यार देखो, अब यूजी जो है, चाहे वो टी शर्ट पहन के खुद दिखा रहे हो या धनश्री मैडम जो है खुद को सॉन्ग से ठीक दिखा रही हो, मुझे कोई खास फर्क दोनों में ही नहीं लगता। क्योंकि अब इस पॉइंट को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि धनश्री को यूजी से शादी करके बेनिफिट मिला है। वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आज ज़्यादा दिखती हैं, इसके अलावा उन्हें सॉन्ग्स मिलते हैं जो आप सबने देखे होंगे, क्रिकेटर्स को कोरियोग्राफ करती हुई दिखती हैं, अच्छी अच्छी ब्रांड डील्स मिलती हैं, बहुत बेनिफिट मिला है उन्हें। ये बात शायद वो भी डिनाई नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि ठीक है कोई माने या न माने, बट एज एन ऑडियंस हमने देखा है कि उनको क्या क्या बेनिफिट मिले। वहीं पर चहल जो है उनको भी एक चीज़ मिली है, ब्यूटी, सुंदरता, सुंदर लड़की। और ये चीज़ मैं नहीं, जो आज सोशल मीडिया पर एक मर्द समाज जो है चहल की साइड लेने की कोशिश कर रहा है, ये वही मर्द समाज है जिसने जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था कि अरे भाई चहल भाई को तो बंदी मिल गई, अरे भाई इंसान पे पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और उनकी बहुत ट्रोलिंग की थी उनके लुक्स को लेकर, चीज़ों को लेकर, जो शायद उस टाइम पर अगर उन्होंने देखा हो तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। और कुछ शायद उनके ही जो फैंस हैं, उन्हीं के जो लोग हैं, उन्होंने उनको इन्फीरियर फील कराया होगा। और ये चीज़ लोगों ने खुद शो की, भाई पैसा हो तो सुंदर लड़की मिल सकती है। यानी समवे दोनों ने ही एक दूसरे को यूज़ किया अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर आप आफ्टर डिवोर्स देखो तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, अपने अपने पार्टनर की बहुत डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हैं। अदरवाइज मैंने जैसा बोला कि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ क्या बोलते हैं कि हमारा पर्सनल मुद्दा है, वो किसी को उसमें एंटर ही नहीं करने देते, लेकिन ये दोनों ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। एक दूसरे की ट्रोलिंग पर शायद मुझे लग रहा है खुद ही मजे लिए जा रहे होंगे।
अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर एक चीज़ है कि लोग हमेशा एक ही जेंडर को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं लड़की हूँ, मैं हमेशा बोल रही हूँ चाहे लड़की है लड़का है, जो भी गलत है ऑफकोर्स उसे क्रिटिसाइज करो। लेकिन लोगों का एक नेचर है, खासतौर पर लव रिलेशनशिप टाइप चीज़ों में लोगों को हमेशा लगता है कि लड़कियाँ ही गलत होती है। मुझे नहीं पता इनके केस में कौन गलत है कौन सही है, वो इन दोनों को बेटर पता होगा, पर इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि दोनों ने ही एक दूसरे को यूज़ किया है, ठीक है। अब जैसे धनुश्री हैं, ठीक है, ये इनका डिवोर्स हुआ और चहल का, तो चहल उसके बाद अपनी फ्रेंड आरजे महावेश के साथ दिखे, उनकी चॉइस है, उनका डिवोर्स होने के बाद है, डिवोर्स ना भी हो जो भी है उनका, मतलब किसी के साथ भी घूमे उनकी चॉइस है, पर डिवोर्स होने के बाद तो ऑफिशियली भैया वो उनकी अपनी लाइफ है, वो कुछ भी करें। लेकिन वहीं पर जब हार्दिक की वाइफ नताशा अपने एक दोस्त के साथ दिखी थी आफ्टर डिवोर्स, उन्हें लोगों ने जम के क्रिटिसाइज किया, गंदी गंदी बातें बोली, जो आप सबको भी पता है कि किस तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं। तो ये मतलब ये डिफरेंस क्यों कि औरत के लिए आप अलग ओपिनियन रखते हो, आदमी के लिए लेकिन ओपिनियन बदल जाता है, जबकि गलत तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता ना रियलिटी। लेकिन हमेशा जो एक विराट ने बात कही थी, विराट कोहली ने, कि लेडीज को ब्लेम करना हमेशा फैशन में रहता है, वो वाली बात है। लेकिन वहीं अगर उनकी वाइफ दिख जाती किसी के साथ तो सोशल मीडिया पर लोगों ने जम के ट्रोल करते, ठीक है। अब ना मैं उनकी वाइफ की साइड ले रही हूँ ना उनके, मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि दोनों ने, एक ने ब्यूटी ली, ब्यूटी खरीदी, एक ने पैसा खरीदा, है ना। तो दोनों ने अपने अपने ढंग से एक दूसरे को फुली यूज किया है। लेकिन सोशल मीडिया वाले बंदे एक ही जेंडर के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई, वो दोनों एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को ट्रोल करने के पूरे मौके दे रहे हैं लोगों को, वो भी उस जमाने में जहाँ लोग सोशल मीडिया में मौका ढूंढते हैं कि कुछ तो हो, मजा आए। हाँ, जो धनुश्री ने देखो एलमनी ली इतनी, उसके लिए तो ऑफकोर्स मेरा भी बिल्कुल ये पॉइंट है कि वो अच्छी खासी इंडिपेंडेंट हैं, जो मुझे लगता है उनके पास अच्छा पैसा है। और चहल से तो शादी के बाद उनका काम भी और ज़्यादा अच्छा हो गया, तो आए, और बच्चा भी नहीं था इस केस में, जैसा मैं भी मानती हूँ, तो ऐसी कोई नीड मुझे नहीं लगता उन्हें थी। बट उन्होंने भी, जैसा मैंने कहा, ब्यूटी ने पैसा दिया, पैसे ने ब्यूटी ली, वो वाली बात है। तो उन्होंने भी वो चीज़ यूज़ की, वो चीज़ ली, उनका अपना लगा उनको कि चलो भैया ये ले लेते हैं। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है भैया कि इस केस में अगर आप सीरियसली देखो तो कोई भी इनोसेंट नहीं है, दोनों की इक्वल गलती है, ठीक है। और आप भी जानते हो, बस क्या है कि आप एक को ब्लेम करके इस चीज़ को एक के उस पर डालना चाहते हो कि हाँ इसकी मिस्टेक है, इसकी मिस्टेक है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मेरे अकॉर्डिंग, एज पर माई ओपिनियन, दोनों गलत है। दोनों ही अपने पार्टनर की इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, और शायद शादी भी जल्दी जल्दी में कर ली, जिसका नतीजा कुछ ऐसा निकला। सो इस वीडियो के थ्रू मुझे लगता है तुम्हारे माइंड में ये ओपिनियन शायद अब डेवलप हुआ हो कि नहीं यार, मिस्टेक तो दोनों की है। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।